अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू लेक्चर कर रहे हैं जी आपका प्राइज माथ हफ्तम, जिसमें हम नर्दबान उर्दू का सफ़ा नंबर 87 करेंगे 87। और 87 पे आपके हैं ज़रबुल मिसाल, जिनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ज़रबुल मिसाल मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ज़रबुल मिसाल एक या दो जुमले होते हैं जो किसी ख़ास मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं और वो अपने लफ्ज़ी मायने की बजाय कुछ और मायने देते हैं। यानी कि जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है एज़ इट इज़ नहीं होता, वो मायने उनके कुछ और होते हैं। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो कौल या जुमला है जो किसी कहावत के तौर पर मशहूर हो जाता है और फिर इनकी हकीकत जो है वो बार बार के तजर्बे से दुरुस्त साबित होती है। इसे ज़रबुल मिसल कहते हैं। ज़रबुल मिसल सिंगुलर है और मिसाल जो है वो मिसल की जमा है मिसाल। अब इसके लिए एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे अपने लफ्ज़ी मायने के बजाय जो कुछ और मायने देते हैं। जैसे मिसाल है आपकी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसमें अगर हम इस जुमले को पढ़ें तो हमें ये समझ आती है कि नाच नहीं आता है और सहन, आंगन कहते हैं सहन को, सहन जो है वो टेढ़ा है। लेकिन इसके मायने ये होते हैं कि अपनी नाअहली को दूसरों पर डाल देना। ये आपकी ज़रबुल मिसाल की एक मिसाल है। अब हम आते हैं अपने सफ़ा नंबर 87 की तरफ, जिस पे आपकी ज़रबुल मिसाल नर्दबान का पेज है आपका 87। दर्ज सेल ज़रबुल मिसाल को आपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि उनका मफ़हूम यानी कि उनका मतलब जो है वो वाज़ेह हो जाए। ज़रबुल मिसाल लिखे हुए हैं और उनके आगे अपने जुमले बनाने हैं। ये थोड़े ज़रा मैं आपको बता देती हूँ इनके मीनिंग और जुमले में आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखें, लिखा हुआ है आधा तीतर आधा बटेर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आधा तीतर है और आधा बटेर है और उनको जोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये है कि बेजोड़। अब इसका जुमला आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि पाकिस्तान में अंग्रेज़ी बोलने वालों का हिसाब बिल्कुल आधा तीतर और आधा बटेर जैसा है। यानी कि ना तो वो अंग्रेज़ बन जाते हैं और ना ही वो उन्हें सही अंग्रेज़ी आती है और ना ही सही उर्दू आती है। ये मिसाल के तौर पर यूज़ होता है। इसके अलावा जुमला है 1 और 1 11, यानी कि दो लोग जो हैं वो मिलकर हज़ारों पर भारी हो सकते हैं। नंबर 3 पे है आपका चिराग से चिराग चलता है, यानी कि इसका मतलब है नेकी से नेकी फैलती है। तो नंबर 4 पे है हरकत में बरकत है, यानी कि काम करने में ही बेहतरी है। नंबर 5 पे है खुदा की बातें खुदा ही जाने, यानी कि अल्लाह के फ़ैसले अल्लाह ही जानता है कि उनमें क्या मसलहत है। नंबर 6 पर है खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, यानी कि बुरी सुबह से आप या बुरे दोस्तों में बैठने से बुरा असर पड़ता है। नंबर 7 पे है 100 सुनार की एक लोहार की, यानी कि कमज़ोर की 100 ज़रबें जो हैं वो ताकतवर की एक ज़रब के बराबर भी नहीं होती। या जालिम के 100 दिन और हाकिम का एक दिन है। इसके बाद नंबर 8 है सोया सो खोया, यानी कि गफलत की नींद सोना और ज़्यादा सोना, लापरवाही बरतना, उससे अब ज़िंदगी ख़राब होती है इंसान की। इसलिए इंसान को चाको चौबंद रहना चाहिए। नंबर 9 पे है डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि मुसीबत ज़दा को थोड़ा सा आसरा ही काफ़ी होता है। यानी कि जब कोई इंसान मुश्किल में हो तो अगर उसे छोटी सी भी मदद किसी की मिल जाए तो वो उसे बहुत ज़्यादा लगती है। नंबर 10 पे है ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब है कि नाम बड़ा और काम छोटा। नंबर 11 पे है लालच बुरी बला है, यानी कि ज़्यादा हविस जो है वो कुछ भी बाकी नहीं रहने देती, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। नंबर 12 पे है चिराग तले अंधेरा, यानी कि गैरों को फ़ायदा पहुंचाना और अपनों को महरूम रखना, यानी कि गैर तो उससे फ़ायदा उठाएं लेकिन अपने जो हैं वो उससे फ़ायदा ना उठा सकें। नंबर 13 पे है जिसका काम उसी को साझे, यानी कि जिस काम का माहिर है वही इसे कर सकता है। हम हर किसी के हर किसी के काम में टांग नहीं फंसा सकते। नंबर 14 पे दोबारा फिर वो आ गया है, जुमला रिपीट हो गया है। चिराग तले अंधेरा मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ इसका। नंबर 15 पे अंधों में काना राजा, यानी कि बेवकूफ़ों में जो अक्ल रखने वाला है, जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लोग जमा हों उसमें एक अक्ल रखने वाला, थोड़ी अक्ल रखने वाला भी आ जाए तो वो क्या समझा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लायक है। अब आते हैं इनके जुमलों की तरफ।
यानी कि सबसे पहला जुमला है जी, पाकिस्तान में अंग्रेज़ी बोलने वालों का हिसाब आधा तीतर और आधा बटेर जैसा है। 1 और 1 2 1 और 1 11 है। फिर चिराग से चिराग जलता है, यानी कि बुजुर्गान दीन ने बरसगीर में आकर इस्लाम की रोशनी फैलाई और इस तरह चिराग से चिराग जलता रहा। हरकत में बरकत है, सुस्ती छोड़कर काम काज करो क्योंकि हरकत ही में बरकत है। खुदा की बातें खुदा ही जाने, हर काम में अल्लाह ताला की एक मसलहत होती है और खुदा की बातें खुदा ही जानता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, बुरी सोबत से बचो क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। 100 सुनार की एक लोहार की, सच बोलते रहो बेशक ज़माना खिलाफ हो जाए, क्योंकि 100 सुनार की होती हैं और एक लोहार की। सोया सो खोया, हर वक्त सोए खोए ना रहा करो, चुस्त हो जाओ। डूबते को तिनके का सहारा, इतने मुश्किल हालात में अली की मदद से मुझे ऐसे लगा कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। ऊंची दुकान फीका पकवान, आजकल नाम ही चलता है, मेयार पर कोई तवज्जो नहीं देता। वास्ता पड़ने पर ऊंची दुकान भी फीका पकवान साबित होती है। लालच बुरी बलाए, सिंपल सा जुमला आप बना लेंगे, जिसका काम उसी को साझे, यानी कि चीज़ों को बर्बाद करने से बेहतर है कि किसी माहिर से मशवरा ले लो, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे। चिराग तले अंधेरा है, और उसके वालिद रियाजी के बहुत काबिल प्रोफेसर हैं, लेकिन वो हमेशा रियाजी में कम नंबर लाता है, ऐसे जैसे चिराग तले अंधेरा हो। अंधों में काना राजा है, जब से अहमद शहर से एमए की डिग्री लेकर आया है तो गांव में अंधों में काना राजा बना फिरता है। ये थोड़ा ज़रा टफ मुश्किल जुमले थे तो मैंने आपको बता दिए, आपको बनाने में परेशानी होती, लेकिन कोशिश करें कि जिस टाइप के मैंने जुमले बता दिए थोड़ा सा उनसे हट के आपको एक आइडिया सा हो जाएगा उस आइडिया को लेकर, और आप जो हैं वो मज़ीद थोड़े मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं। ये तो हो गया आपका नर्दवान का सफ़ा नंबर 87, जो आपने अपनी नर्दवान पर डे और डेट के साथ राइट करना है। अब आ जाएँ अपने नेक्स्ट काम की तरफ। वो है आपका जो मैंने आपको वर्कशीट दी है कायदिज़म वाले चैप्टर की बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही थी मैं। उसमें आपके अल्फाज मायने हैं वो आप लोग कर लेंगे आराम से। सवाल जवाब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वैसे भी ये नज़्म है, तो हमारे दिल में ज़रा उसको डिस्कस करना चाह रही थी। सवाल नंबर 1 है आपका, हमारे दिल की शादमानी की क्या वजह है? जी हाँ, ऑब्वियसली सा इसका आंसर है कि हमारे दिल की शादमानी की वजह कायदे-इज़्म का ख्याल है। फिर सवाल नंबर 2 है कि दिल जवान होने का क्या मतलब है? तो जब भी हम कायदे-इज़्म की अजीम कायदाना सलाहियतों के बारे में सोचते हैं, जिसके नतीजे में हमें आज़ादी मिली है, तो हमारे दिल को हौसला होता है, और क्या होता है? हमारा दिल जवान हो जाता है। आबाद है तुझी से गुलिस्तान हमारा, इसमें गुलिस्तान से मुराद जी पता ही आपको पाकिस्तान है। रहनुमा क्या काम करता है? रहनुमा होता है रहनुमाई करने वाला। तो रहनुमा क्या काम करता है? वो अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाता है और उनमें आज़ादी का जोश पैदा करता है। हम सो रहे थे तूने आकर हमें जगाया, इससे क्या मुराद है? कि हम मुसलमान गफलत की नींद सो रहे थे और हमें अपनी ग़ुलामी का एहसास तक ना था, तो कायदे-इज़्म ने आकर हमें आज़ादी का जोश पैदा किया। कौमी निशान से मुराद मैंने आपको तशरीह में बताया था, कौमी निशान से मुराद कौमी झंडा है। हमारा कारवां क्यों कर रवां दवा है? रवां दवा है कारवां काफ़िला, यानी कि हमारा मुल्क तो ये इसका है कि कायदे-इज़्म ने हमें आगे बढ़ना सिखाया और उनकी रहनुमाई में हमारा कारवां जो है वो क्या है? आज तक रवां दवा है। बेशक आज वो हम में मौजूद नहीं है, लेकिन इनके इरशादात हमें रास्ता दिखा रहे हैं। अब आ जाएँ अगली वर्कशीट की तरफ, जिसमें है आपका जुमले बनाने आपने। शादमान है, शादमान का मतलब है खुश, कुछ भी आप देखकर शादमान हो सकते हैं, खूबसूरत नज़ारे देखकर शादमान हो सकते हैं, या किसी भी कामयाबी पर शादमान हो सकते हैं, अपने बहन भाई की कामयाबी पर शादमान हो सकते हैं। दिलशाद है, दिलशाद का मतलब दिल खुश है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है सबका दिल इसी तरह शाद और आबाद रखे। गुलिस्तान है, बाग है, पासबां है, हिफाजत करने वाला है। तो आप बता सकते हैं कि पाक फ़ौज जो है वो पाकिस्तानी सरहदों की पासबां है। आबरू है कि हमारी आबरू हमारे वतन से ही हमारी आबरू है।
कारवां है मतलब काफ़िला है कि जो मुसलमानों का जो कारवां है उसके रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में जो मुसलमानों का कारवां है वो रवां दवा है। ठीक है, अब आगे आ जाएँ जी आपके मुतज़ाद हैं लफ्ज़। मुतज़ाद में शादमा लफ्ज़ है। शादमा का मतलब खुश होता है, तो इसका ज़ाहिर ऑपोजिट जो होगा उल्ट होगा, गमगीन होगा। आबाद का वीरान है। जवान का जी बिल्कुल आपको आता होगा बूढ़ा। गुलिस्तान का खारिस्तान है। ये गुलिस्तान का मतलब होता है कांटा, और खारिस्तान जहाँ पर कांटे हों। खारिस्तान लिखेंगे आप खेलिफ खा रे फिर सीन तेलिफ्ता और आगे नून, खारिस्तान। रहनुमा का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, और रहज़न का मतलब है रास्ते में लूटने वाला। तो रहज़न आप लिखेंगे रे, और जैसे हिरन लिखते हैं ना आगे उसमें जे लगा देंगे, रहज़न। रे हे जे और आगे नून, रहज़न। अब आ जाएँ इसके मरकज़ी ख्याल की तरफ। मरकज़ी ख्याल मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये निचोड़ होता है इसका, तो आपने 3 और 4 लाइंस में बस इसका मरकज़ी ख्याल लिख देना है। आप तशरीह मैंने आपको सब समझा दी थी, उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जो कि मतलब पानी का पाकिस्तान जो है कायद-ए-ज़मान अज़ीम रहनुमा हैं, इनके फरमूदात और इरशादात हमारे लिए मशअल राह हैं जिन पर चलकर हम तरक्की कर सकते हैं। और आपकी कोशिशों की वजह से आज हमने आज़ादी हासिल की, और आज़ादी का जो है ये हम उन्होंने ही हमें हमारी मंजिल का रास्ता दिखाया था, और हम उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकते। उम्मीद है आप लोगों को ये करने में आसानी हो जाएगी, वर्कशीट भी सॉल्व करने में और नट 1 का पेज सॉल्व करने में भी आसानी हो जाएगी। अब आप लोग अपने अल्फाज में ये सब कुछ लिख सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।